हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन। वैसे तो अभी कुछ सालों से मल्टीपल चॉइस पूछ नहीं रहा है, लेकिन ये पहले पूछ चुका था और ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जितना भी ऑप्शन है उसके हिसाब से भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ज़्यादा इस भी डेट वाला है कि कब कौन आया था और कैसे क्या हुआ था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितने भी ऑप्शंस है उसको भी डिटेल्स में डील करेंगे। तो क्या होगा, हमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी जितने भी शॉर्ट्स टाइप के क्वेश्चन भी हो गए, मैच द फॉलोइंग्स भी आएंगे, तो वहाँ पे हेल्प हो जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंस है, आप वीडियो पूरे बने रहें। और ये दो दो पार्ट में होगा और जिसमें क्या होगा, पूरा डिस्कस करेंगे अपन लोग। केवल ऐसे आंसर नहीं बताऊंगा, बल्कि डिस्कस करूंगा जो जो भी ऑप्शन है सबको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ये सीरीज हमने स्टार्ट किया है एग्जाम स्पेशली जीएनएम थर्ड ईयर का। तो वहाँ पे आप मेरे प्लेलिस्ट में विजिट करें, वहाँ पे जीएनएम थर्ड ईयर का, गायनोकोलॉजी का, मिडवाइफरी का और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, ये आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइप का और शॉर्ट टाइप का, और ऑब्जेक्टिव्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब मैंने कवर किया है। सारे पूछे हुए ऑलमोस्ट 80% हर साल से प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आते हैं। तो अपन लोग क्या है, मेन क्या है, मार्क्स गेन करने का मेन मोटिव रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बीसीजी का खुराक है। बीसीजी का खुराक कितना दिया जाता है यहाँ पे आंसर डी होगा। डी जो कितना होगा, 0.05 ml दिया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो भी और वैक्सीन होते हैं, अदर वैक्सीन होते हैं, वो 0.5 ml होते हैं। बट जो बीसीजी का ही होता है, यही एकमात्र होता है जो 0.05 ml होता है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देना होगा बस। और यदि एट बर्थ यदि नहीं लगा, एक महीने के अंदर में या एक महीने के बाद लग रहा है, तो कितना लगेगा, तब वो डोज बढ़ के 0.1 ml हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वह कमेटी जिसने समुदाय में रह रहे सह व्यावसायिक और अर्थ व्यावसायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तैयार करने एवं रिकमेंडेशन की थी। ठीक है, किसके लिए रिकमेंडेशन की थी, सह व्यावसायिक और अर्थ व्यावसायिक के लिए। तो वो कौन सा कमेटी था, वो श्रीवास्तव कमेटी था। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये देखते हैं। ये बोल रहा है कि पोषणज मानव मिति में नापा जाता है। पोषणज मानव मिति, पहले ये क्या होता है, ये होता है एंट्रोपोमेट्री होता है। एंट्रोपोमेट्री क्या होता है, इसमें ये एक तरह से क्या है, जैसे कोई भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहा था, तो उसमें क्या होता है, उसके बॉडी इंडेक्स क्या क्या मापा जाता है, उसमें वजन मापा जाता है, हाइट मापा जाता है, सिर की परिधि जो सरकम सिर के जो परिधि होती है वो मापा जाता है। और उसमें उसमें उसका बीएमआई भी मापा जाता है, बॉडी मास इंडेक्स, और क्या है, मोटापा, जो भी ओबेसिटी होता है, ओबेसिटी भी मापा जाता है यहाँ पे। तो ये सब क्या है, ये इसमें मानव मिति, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंथ्रोपोमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट, चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वह वर्ष जब तक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2002 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया था। वह जो था वर्ष, कौन सा वर्ष था जब जो है लक्ष्य 2002 में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किया गया था। तो वो वर्ष था 2015। कौन सा था वो वर्ष, 2015 वर्ष था। ठीक है, नेक्स्ट जो है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो पूछ रहा है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क होगा। और जेनेवा कहाँ, काय की राजधानी है। जेनेवा जो है WHO की राजधानी, और न्यू दिल्ली जो है वो काय की राजधानी है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो बोला, कुकुर खांसी के टीके द्वारा रोका जा सकता है। कौन से टीके द्वारा कुकुर खांसी रोका जाता है, डीपीटी, जिसमें क्या होता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस जो होता है, इसमें क्या किया जाता है, डीपीटी द्वारा जो भी कुकुर खांसी होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो जिसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है वो खांसता है और कैसा, कुत्ते जैसा आवाज आता है, इसलिए उसको कुकुर खांसी नाम दिया गया है। ठीक है, तो उसमें कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, डीपीटी। नेक्स्ट जो है 7 नंबर, क्या होता है, जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। ठीक है, हेल्थ स्टैटिक्स क्या होता है, जिसमें शादी विवाह और मृत्यु और क्या होता है, कोई भी डिजीज हुआ है उसका होता है। फर्टिलिटी में क्या होता है,
फर्टिलिटी में जिसका क्या है स्पर्म और एग का जैसे फर्टाइल हो जाता है वो उसका करते हैं, ठीक है। तो डेमोग्राफी इसका राइट आंसर होगा। जो भी जनसंख्या पे अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आरसीएच। आरसीएच कार्यक्रम का मुख्य भाग होता है, किसका मुख्य भाग होता है यहाँ पे बताना है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन का होता है, क्या एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर का होता है, अनिवार्य प्रसव देखभाल का होता है, अनिवार्य नवजात देखभाल एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर का आता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आरसीएच में 3 होता है। आरसीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव से लेके पहले से लेकर के और चाइल्ड हेल्थ भी और मदर का भी हेल्थ क्या है, इसमें सबका एसेस किया जाता है, ठीक है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, मतलब सभी देखभाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं 5 से कम वर्ष के लिए क्लिनिक में नवजात का वजन लिया जाता है। कब का वजन लिया जाता है, प्रत्येक माह, ठीक है। 5 जो अंडर 5 क्लिनिक होता है उसमें क्या किया जाता है, प्रत्येक माह जो बच्चे का वजन लिया जाता है, देखा जाता है, उनका मॉनिटरिंग जो भी ग्रोथ होता है, ग्रोथ एंड मॉनिटरिंग मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है बेगोसिस। बेगोसिस जो है निम्न द्वारा होता है। बेगोसिस किसके द्वारा होता है, यहाँ पे पूछ रहा है, कोल डस्ट या फिर केन फाइबर या फिर कॉटन डस्ट या फिर मेटल्स, किसके द्वारा होता है। तो ये केन फाइबर मतलब क्या होता है, गन्ने के रेशे से होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे एंथ्रोकोसिस। एंथ्रोकोसिस क्या होता है, एंथ्रोकोसिस जो होता है कोल डस्ट से होने वाला है, ठीक है। और केन फाइबर से हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, बेगोसिस, ठीक है, बेगोसिस हो रहा था। और कॉटन डस्ट से क्या होता है, कॉटन डस्ट से जैसे कि कॉटन डस्ट से होता है बाइसिनोसिस होता है, ठीक है। कॉटन डस्ट से बाइसिनोसिस होता है। तो नेक्स्ट, भारत में पहला फैक्ट्री अधिनियम कब शुरू हुआ था, ठीक है। तो शुरू हुआ था 1881 में, लेकिन कब इसको क्या बोलते हैं, पारित मतलब होता है कि कब सरकार को पेश किया गया था। तो वो 1848 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, आशा जो होती है राष्ट्रीय कार्यक्रम, कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा होती है, तो वो एनआरएचएम राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा होती है। तो राइट आंसर होगा एनआरएचएम का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। तो वो क्या होता है, आशा जो होती है वो गांव में ही हो रहती है, गांव में इम्यूनाइजेशन का काम करती है। और डिलीवरी जो होता है उसमें का काम करती है, डिलीवरी करवाने में हेल्प करती है, एंटीनेटल केयर देती है, प्रीनेटल केयर देती है। तो ये सब क्या होता है उसमें, वो आशा जो होती है काय में आती है, एनआरएचएम के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वास्थ्य सुविधा होना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधा कैसा होना चाहिए, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो स्वास्थ्य सुविधा कैसा है, इरेलीवेंट मतलब अप्रासंगिकता या फिर इनएडिक्वेट, अपर्याप्त या फिर इफेक्टिव प्रभावित। तो यहाँ पे क्या हुआ, इफेक्टिव प्रभावित होना चाहिए, जैसे प्रभावकारी होना चाहिए। जैसे कोई भी हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उसका क्या है, प्रभाव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ प्रभाव ही नहीं हो रहा तो क्या फ़ायदा ऐसा ट्रीटमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ग्राम सभा का न्यायिक अंग है। ग्राम सभा का न्यायिक कौन सा है, ग्राम पंचायत का अंदर कैसा रहता है, न्याय पंचायत का कौन मुखिया होता है, सरपंच होता है, ठीक है। और ग्राम पंचायत का मुखिया ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर, पुरुषों की स्थायी परिवार नियोजन, मतलब पुरुषों की स्थायी नसबंदी को क्या बोलते हैं। तो पुरुषों की स्थायी नसबंदी को बोलते हैं वैसेक्टॉमी, ठीक है। और ट्यूबोक्टॉमी फीमेल नसबंदी बोलते हैं, ठीक है। लेप्रोस्कोपी होते हैं जो पेट में दूरबीन द्वारा जो ऐसे लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, दूरबीन द्वारा जो ऑपरेशन हो रहा है उसको, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रोस्टेटेक्टॉमी, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उसको प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वैसेक्टॉमी बोलते हैं पुरुष के अस्थाई मतलब जो परमानेंट क्या होता है, स्टेलाइजेशन, नसबंदी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो बोला, इनमें से कौन सा रोग यौन संचारित होता है, सिफिलिस, फैलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, ऑल ऑफ दिस। मतलब इसमें जो सिफिलिस होता है ना वो होता है, ठीक है। और सिफिलिस का कौन सा बैक्टीरिया होता है, ट्रेपिनेमा पैलिडम, ठीक है। नेक्स्ट होता है वो 18 नंबर, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था। भारत में सामुदायिक कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, तो ये 1952 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो है साधारणतया एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन कितना उपकेंद्र आता है, तो वो 6 आता है, ठीक है, वो 6 आता है। और एक सीएचसी के अंदर कितना पीएचसी आता है, तो 4 से 6 आता है, ठीक है। नेक्स्ट वाइटमिन, वाइटमिन बी, वाइटमिन ए का पहला खुराक कब दी जाती है, तो वो 9वें महीने पे दिया जाता है। और कितना, 1 लाख आयु दिया जाता है। आयु का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनिट। आईसीडीएस, आईसीडीएस का पूछ रहा है, आईसीडीएस प्रोजेक्ट जो है वो किसके अंडर में आता है, आईसीडीएस प्रोजेक्ट जो है वो किसके अंदर में आता है, किसके लिए आता है, सॉरी किसके लिए होता है, तो जो 0 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनको, उनके लिए, और जो लैक्टेशियन मदर होती है उनके लिए। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, 0 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे राइट आंसर होगा 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, गर्भवती महिला एवं दूध पिलाने वाली मदर जो होती है उनके लिए, ठीक है। यहाँ पे लैक्टेशियन मदर का भी होता है, और गर्भवती जो फीमेल होती है उनके लिए भी आता है आईसीडीएस प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो 22 नंबर क्या बोल रहा है, भारत सरकार द्वारा स्कूल स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना कब की गई थी, भारत सरकार द्वारा स्कूल स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना कब की गई थी, 1960 में, ठीक। नेक्स्ट 23 नंबर क्या बोल रहा है, स्कूल हेल्थ सर्विस का उद्देश्य है, स्कूल हेल्थ सर्विस का क्या उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो इसका बच्चों की वृद्धि और विकास का प्रोत्साहन करना, संक्रमण रोग की रोकथाम के लिए, इसमें बोल रहा है ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं, तो ए और बी दोनों। इसमें क्या होता है, बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करना, मतलब उनके लिए क्या होता है, मिड डे मिल्क दिया जाता है, और संक्रामक जो भी बीमारी होती है उनको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल द्वारा क्या किया जाता है, इम्यूनाइजेशन द्वारा प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। तो दोनों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो है 24 नंबर क्या बोला है, बीसीजी टीका होता है, बीसीजी टीका कैसा होता है, जीवित तनुकृत, मतलब लाइव अटेन्युएटेड। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा लाइव होता है, लाइव वैक्सीन जो होता है, लाइव वैक्सीन भी बोलते हैं इसको। तो बीसीजी होता है वो लाइव वैक्सीन होता है, और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ये तुरंत क्या हो जाता है, तुरंत यदि इसको हीट सेंसिटिव होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है ये 25 नंबर, रोग संचार का मुख्य वाहन होता है, रोग संचार का मुख्य वाहन कौन सा होता है, यहाँ पे पूछ रहा है, वाटर होता है, फूड होता है, ब्लड होता है। तो ये ऑल ऑफ दीज सभी होता है, ये जो तीनों है वो तीनों जो है होते हैं जो भी रोग संचार का मुख्य साधन होते हैं, उसके द्वारा रोग इजीली एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पे लवंत होने वाली लगभग संख्या होती है, मतलब एक सीएससी के अंदर कितने पॉपुलेशन को कवर करती है, तो वो 80,000 से 1,20,000 जनसंख्या को कवर करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट बोल रहा है, ESIC एक्ट उन सभी कर्मचारियों के लिए है जिनके अंतिम वेतन, मतलब जिनका हाईएस्ट वेतन कितना होता है उससे ज़्यादा होगा तो ESI नहीं होगा, वो 21,000 जिनका 21,000 से कम जिनका सैलरी होगा उनके लिए ESI सुविधा मिलेगी, और जिनका 21,000 से ज़्यादा होगा उनको सुविधा नहीं मिलेगी ESI, ठीक है। और ESI का फुल फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे ESI का फुल फॉर्म होगा एम्प्लॉई स्टेट और इंश्योरेंस, ठीक है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है ESI का फुल फॉर्म। नेक्स्ट जो होता है 28 नंबर, वजाइनल निरोध रिंग का एक प्रकार होता है, वजाइनल जो निरोध होता है वो रिंग वजाइनल निरोध रिंग जो होता है किसका प्रकार है, बैरियर मेथड, हार्मोनल मेथड, टर्मिनल मेथड, या नन ऑफ दी। बैरियर मेथड तो कॉन्डोम्स, और क्या होता है डायफ्राम जो होता है, ये सब बैरियर मेथड में आता है, ये जो होता है वो हार्मोनल मेथड में होता है। तो इसका राइट आंसर हार्मोनल, ठीक है। नेक्स्ट जो है 29 नंबर, तपे वेद का निदान के लिए डॉट शुरू करने के लिए, जैसे टीबी जो होगा, टीबी के निदान के लिए डॉट शुरू करने के लिए आवश्यक कम से कम बलगम की जांचें होती है, कितनी जांचें होती है जिसके बाद डॉट्स थेरेपी किया जाता है, तो 1, एक जांच यदि कंफर्म आ गया तो क्या किया जाता है, डॉट्स के थेरेपी स्टार्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो एक नगर पालिका बोर्ड जनसंख्या में शामिल करते हैं, कितने, एक नगर पालिका जो बोर्ड होती है कितनी जनसंख्या को कवर करती है, तो 2 लाख से 5 लाख, ठीक है। 2 लाख से 5 लाख जब जनसंख्या होगी तो क्या होगी, एक नगर पालिका का गठन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है प्राथमिक पंचवर्षीय योजना सन कब से कब तक शुरू हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नन ऑफ दीज, इसका राइट आंसर क्या होगा, 1951 से 1956 तक चला था, ठीक है।
और वो फेल रहा था, विफल रहा था। नेक्स्ट देखेंगे एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है, एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, किसका अध्ययन होता है, यहाँ पे बताएगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज और उसके बाद मतलब रोगों का वितरण हो रहा है, रोगों का निर्धारण, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज, रोगों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज। तो ये क्या होता है, ये ऑल ऑफ एबव होता है, मतलब ये सभी होता है। एक्सप्लेन करते हैं, एपिडेमियोलॉजी बोलते किसको है, जैसे जनसंख्या में कोई भी डिजीज हो रहा है तो डिजीज का फैलाव कैसे हो रहा है, उसका कैसे क्या उसका सोर्स है, कहाँ से वो डिजीज हो रहा है, तो ये सब अध्ययन करते हैं एपिडेमियोलॉजी में। तो इसलिए ये ऑल ऑफ एबव होगा, मतलब सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हेपेटाइटिस ए फैलने का मुख्य मार्ग क्या है, तो मुख्य मार्ग हेपेटाइटिस ए फैलने का कौन सा होता है, ओरल फीकर रूट, ठीक है। ओरल फीकर मतलब मुख्य द्वारा जाता है, ठीक है। और सेक्सुअल द्वारा कौन सा हेपेटाइटिस बी होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो डेमोग्राफी में जनसंख्या में निम्न अध्ययन शामिल है। डेमोग्राफी में डेमोग्राफिक जनसंख्या में कौन सा आधारित है, इट्स साइज, उसका आकार है, या फिर उसके गठन, इट्स कंपोजिशन है, या फिर उसके वितरण, या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस डेमोग्राफी में क्या होता है, तीनों होता है ये। साइज मतलब कि जनसंख्या, कितनी जनसंख्या है, और कंपेशन मतलब गठन, मतलब कैसा है, किस टाइप का है, और डिस्ट्रीब्यूशन वितरण मतलब उसका कैसे जा रहा है, ठीक है। तो ये जनसंख्या के अध्ययन में तीनों शामिल रहता है। नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 35 नंबर क्या बोल रहा है, ओरल कंटविट फीकल, किस प्रकार का ओरल, यहाँ पे कंट्रासेप्टिव पिल्स दिया है, ठीक है। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स किस प्रकार की गर्भधारण को रोकता है, कौन से प्रकार के गर्भधारण को रोकता है, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो कौन सा प्रकार का रोकता है यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट जो है गर्भाशय में निषेचन डिंब को आरोपित होने से रोकता है। ये जो बोल रहा है कि जो भी फर्टिलाइज होता है, जाइगोट बनता है, वो यूटेरस में इम्प्लांट होने से रोकता है, तो ये गलत है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म बदलता है, तो मेटाबॉलिज्म नहीं बदलता है। और ये बोल रहा है डिंब रक्षण को रोकता है, ठीक है, डिंब रक्षण को रोकता है। डिंब रक्षण मतलब क्या होता है, एक जो बनता है उसके प्रोसेस को ही रोक देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है रति क्रिया के दौरान रति क्रिया के दौरान बाधा डालता है। रति क्रिया मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे वो बाधा नहीं डालता है, मेन जो होता है उसके एक बनने के प्रोसेस में ही बाधा डालता है, रुकावट करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो 36 नंबर देखेंगे, जन्म से 28वें दिन के अंदर शिशु की मृत्यु को कहलाता है, ठीक है। जन्म के 28वें दिन के अंदर जब शिशु की मृत्यु हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, क्रूड डेथ मतलब सरल डेथ मतलब कि 1000 पूरा जनसंख्या, जैसे वो एडल्ट, बुजुर्ग, बूढ़े जो लोग, उनका भी डेथ होता है, उसका यहाँ पे ये रिकॉर्ड 1000 में कितने डेथ हुए हैं इसका आंकड़ा करता है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब कि वो 1 साल के अंदर जो होते हैं उनकी आंकड़ा करता है। और ये पेरिनेटल मतलब कि जन्म के समय कौन सा बच्चा कितना डेथ कर रहा है उसकी होता है। और न्यूनेटल डेथ में रेट में क्या होता है, न्यूनेटल में होता है जो 28 डेज के अंदर में डेथ करता है बच्चा उसको, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोग के विरोध टीकाकरण इसका उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है, किसके टाइप का उदाहरण है, सेकेंडरी प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, या फिर डिसेबिलिटी लिमिटेशन। इसका क्या है, द्वितीयक रोकथाम, स्वास्थ्य विकास, निर्दिष्ट सुरक्षा, या फिर विकलांगता नियंत्रण। तो इसका जो मेन होगा वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। यदि यहाँ पे होता प्राइमरी प्रिवेंशन तो प्राइमरी प्रिवेंशन पे राइट होता, बट यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक मतलब विशेष प्रकार की सुरक्षा जो है देता है, जो इम्यूनाइजेशन टीकाकरण जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मिड डे मील प्रोग्राम कब शुरू हुआ था। मिड डे मील प्रोग्राम कब शुरू हुआ था यहाँ पे, तो मिड डे मील प्रोग्राम जो हुआ था शुरू, मिड डे मील प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, तो 1995 में हुआ था। यहाँ पे राइट आंसर 1995 होगा, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं, नेक्स्ट जो है 39 क्या बोल रहा है, अनिवार्य प्रसव देखभाल और आपात प्रसव देखभाल निम्न कार्यक्रम के अंग है। कौन से कार्यक्रम के जो है वो अनिवार्य मतलब कि एकदम अनिवार्य है प्रसवों की देखभाल के, और अस्पताल में प्रसव करवाना है, तो किसके अंतर्गत में आता है, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में, या फिर 20 सूत्रीय कार्यक्रम 20 पॉइंट्स प्रोग्राम में, या फिर सी जो है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, या फिर आरसीएच के अंदर में। तो ये जो आता है आरसीएच में जो होता है वो क्या, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रेरित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो आरसीएच होगा।
नेक्स्ट जो है नाको, नाको क्या होता है, नाको यहाँ पे नाको का फुल फॉर्म पूछा है, नाको का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे वो होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं एक ब्लॉक में कितने गांव शामिल होते हैं, एक ब्लॉक में 100 गांव शामिल होते हैं, ठीक है। ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शन योजना कब शुरू हुआ था, ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शन योजना कब शुरू हुआ था, तो वो हुआ था 1977 में, ठीक है। नेक्स्ट जो है एंटी लेप्रोसी डे मनाया जाता है, एंटी लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 30 जनवरी को मनाया जाता है एंटी लेप्रोसी डे, ठीक है। नेक्स्ट जो है मुदालियर कमेटी का दूसरा नाम क्या है, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं मुदालियर कमेटी का दूसरा नाम क्या होता है, तो वो उसका होता है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। तो उसका दूसरा नाम जैसे उसमें क्या आता है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी का उनने क्या दिया था, उनने उस हिसाब से बनाया था, ठीक है। तो क्या हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। नेक्स्ट गोभी क्या होता है, ये बोल रहा है कि गोभी किसके अभियान का संचालन किया जाता है, गोभी में किसके अभियान का संचालन किया जाता है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो ठीक है, तो ये किसके द्वारा चलाया जाता है, गोभी जो है वो यूनिसेफ के द्वारा चलाया जाता है। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ठीक है। और हाँ, गोभी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रोथ मॉनिटरिंग, जी फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग हो गया, ओ फॉर ओरल रिहाइड्रेशन हो गया, बी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, और आई फॉर इम्यूनाइजेशन हो गया। तो ये गोभी का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, हो सकता है फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, इंजेक्शन द्वारा दिए जाने वाला गर्भ निरोधक होता है, इंजेक्शन द्वारा कौन सा गर्भ निरोधक दिया जाता है, मालाडी जो है वो ओरल पिल्स है, ठीक है। ये जो DMPA होता है वो दिया जाता है। DMPA का फुल फॉर्म क्या होता है, डिपोट मीडोट्रोक्सी मीजोप्रोस्टॉल डिपोट क्या होता है, डिपोट मीडोट्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन और एसीटेट, ये जो DMPA का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और ये जो होता है वो इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट जो है वर्ल्ड नो टबाकू डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड नो टबाकू डे 21 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य को गोभी का बढ़ावा देता है, ठीक है। गोभी जो होता है वो किसकी स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, यहाँ पे ये पूछ रहा है, गोभी किसके स्वास्थ्य का बढ़ावा देता है, तब बच्चे से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग होता है, ओरल रिहाइड्रेशन होता है, ब्रेस्ट फीडिंग और इम्यूनाइजेशन, ये सब काय के लिए होता है, ये बच्चे के लिए होता है। तो किसके लिए बढ़ावा देता है, बच्चे के स्वास्थ्य की बढ़ावा देता है। नेक्स्ट जो है कॉपर टी का प्रयोग सबसे आम दुष्प्रभाव कौन सा है, कॉपर टी के कोई प्रयोग करती है फीमेल, तो सबसे आम दुष्प्रभाव कौन सा है, तो वो रक्तस्राव, क्या होता है, ब्लीडिंग होते रहता है, वजाइनल ब्लीडिंग हो सकता है, क्योंकि क्या है वो मेटल का होता है। और फिर कहीं पे भी ऐसे मेटल जैसा अंदर यूटेरस में क्या होता है, जो यूटेराइन वॉल, इंटरनल वॉल होता है यूटेराइन, जो क्या होता है एंडोमेट्रियम, वहाँ से क्या होता है कि हिलते रहता है, तो फिर वो झड़ते रहता है, जरा जरा सा ब्लीडिंग आने का वो रहता है, और डिस्कम्फर्ट का भी वहाँ पे सामना करना पड़ता है फीमेल को, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है अनिवार्य प्रस्तुति देखभाल और आपातकालीन प्रस्तुति देखभाल इस किस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग है, जो ये बोल रहा है अनिवार्य जो होता है, अनिवार्य अभी अपन लोग ने पीछे देखा था, तो वो काय के अंदर आता है, अनिवार्य मतलब जो भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसके बढ़ावा कौन सा देता है, तो ये RCH है, ये जो इसका राइट आंसर जो होगा वो RCH होगा। RCH जो होता है वो क्या करता है, RCH फुल फॉर्म क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे RCH जो होता है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का बढ़ावा देता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो, ये 50 क्वेश्चंस अपन लोग ने डील किया ऑप्शन के साथ, और ऑप्शन के साथ भी डील किया, जितने भी ऑप्शन है उसको भी एक्सप्लेन किया हमने। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो, आपको ज़रा सा भी हेल्प हुआ हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट टाइप्स क्वेश्चन है। तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।